जय भारत जय वाणिज्य मेरा अंकर आप सबका एसएनडी क्लास में स्वागत करता हूँ। आइए, यूपी बोर्ड का पेपर समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं डिवेलचर की तरफ। जो डिवेलचर पढ़ रहे थे और उसको छोड़ दिया गया था बीच में कुछ कारणवश। आइए डिवेलचर से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, क्रय शोधन की शर्तों के अंतर्गत इन पत्रों के निर्गमन का लेखांकन। Accounting for the issue of the debenture, conditioning term and condition for redemption। इस लेख क्या कहते हैं, ऋणपत्रों के शोधन की शर्तों के अंतर्गत ऋणपत्रों से संबंधित कुछ जनरल प्रविष्टियां हैं और एक क्वेश्चन है, उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे और सारे क्वेश्चन उसी पे लग भी जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स लिमिटेड कंपनी 100 रुपये वाले 5,000 9% डिवेंचर इशू की, ठीक ना। तो लिख लेते हैं जो जो कहता है। इशू ऑफ 9% 5,000 डिवेंचर्स at the rate of 100 रुपये पर डिवेंचर। ये इशू है टर्म कंडीशन के अंतर्गत जनरल प्रविष्टियां देखना है। आइए कह रहा है, पहला कह रहा है क्या, पहला कह, यदि ऋणपत्रों को सम मूल्य पर निर्गमन किया जाए और सम मूल्य पर शोधनी हो। पहला कह रहा है यदि ऋणपत्रों को सम मूल्य पर निर्गमित किया जाए और सम मूल्य पर शोधनी हो कहने का मतलब, इफ द डिवेंचर आर द इशू एट पर एंड रिडेमेबल एट पर की कंडीशन में क्या जनरल एंट्री होगी। तो आइए चलते हैं। पहला है ऋणपत्रों के निर्गमन करने पर। पहला है ऋणपत्रों का सम मूल्य पर निर्गमन करने पर। इस कंडीशन में मेरा एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट, पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स application and allotment account। तो क्या करते हैं, इशू करने की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एंड एप्लीकेशन अकाउंट एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बीइंग लिख सकते हैं, बीइंग 9% 5,000 डिवेंचर्स issue at the rate of 100 rupees per debenture at per
पर का मतलब होता है समूल्य पे। डिवेंचर कितने के हैं? 5,000 के हैं। 100 रुपये वाले होंगे तो कितने हो गए? 5 लाख रुपए। कितने को जाएंगे? 5 लाख रुपए हमारे प्राप्त होंगे। इस 5 लाख के रुपए को हम ट्रांसफर करेंगे डिवेंचर अकाउंट में। दूसरी एंट्री बनेगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट या अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट बनेगा। तो इसकी एंट्री बनाएंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड allotment account debit to 9% debentures account being transferred made। कितने का? 5 लाख रुपए का। ये निर्गमन करने की कंडीशन में एंट्री बन गई। इसके बाद आते हैं दूसरी एंट्री सम मूल्य पे शोधन करने की। सम मूल्य पर शोधन करने पर तो उस कंडीशन में पहली कंडीशन जो बनेगा ड्यू करेंगे। ड्यू करने की मेरी एंट्री बनेगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। तो पहली एंट्री बनाएंगे 9% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट being debentures money due to debenture holder। डिवेंचर्स होल्डर कितना? श्रम मूल्य पर है 5 लाख का है। 5 लाख को ड्यू करते हैं। 5 लाख अमाउंट हो गया। अब पेमेंट करेंगे। अब क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। इसको देख लीजिए एक मिनट, तब आगे चलते हैं। इसको देख ले, आते हैं। कहीं हो तो चाय के लिए पसंद हो गया। अब क्लिप पेमेंट करते हैं। दूसरे का भी जो बनेगा पेमेंट करने का एंट्री बनेगा डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या बनेगा? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग पेमेंट मेड। कितने का? 5 लाख का। पहली कंडीशन कंप्लीट।
पहली कंडीशन कंप्लीट हो गया, एट इशू एट पर एंड रिडेमेबल एट पर की कंडीशन कंप्लीट। अब आते हैं हम दूसरी कंडीशन की तरफ। आइए ये दूसरी कंडीशन देखते हैं, इसको देख लीजिए। पहली कंडीशन खत्म, आइए दूसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं। सेकंड कंडीशन कह रहा है, यदि ऋण पत्रों को 10% प्रीमियम पर निर्गमन किया जाए और सम मूल्य पर शोधनी हो। दूसरी कंडीशन। दूसरा है, यदि ऋण पत्रों को 10% प्रीमियम पर निर्गमित किया जाए और सम मूल्य पर शोधनीय हो। सम मूल्य पे शोधनीय हो कहने का मतलब ये है कि इफ द डिवेंचर आर इशू एट प्रीमियम ऑफ 10% एंड रिडेमेबल ऑफ पर 10% प्रीमियम पर निर्गमन करना है और सम मूल्य पे शोधन करना। तो अब देखिए हमारी डिवेंचर की वैल्यू कितने की 100 रुपीज़ पर से 100 का 10% निकालेंगे, कितना आएगा? 10 रुपीज़ आएगा अर्थात मेरी प्रीमियम की अमाउंट कितनी हो जाएगी? 10 रुपीज़ और 100 रुपये पहले का, तो टोटल 110 रुपये। तो आइए सबसे पहले हम ऋण पत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन करने की करते हैं। पहली कंडीशन इसमें बनेगी 10% प्रीमियम पर ऋण पत्रों का निर्गमन करने पर सेम एंट्री है, एंट्री में कोई चेंज नहीं। जो एंट्री है क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट या डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। आइए चलिए लिखेंगे इसमें ए, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स application and allotment account being 9 क्या करते हैं 9% 5,000 डिवेंचर at the rate of 100 rupees, नहीं 9% 5% डिवेंचर issue at the rate of 100 rupees per डिवेंचर at 10 rupees per डिवेंचर प्रीमियम at डिवेंचर प्रीमियम। तो चलिए हमें कितने डिवेंचर है मेरे? 5
1000 डिवेंचर है, 110 रुपये हो जाएगा यहाँ पे। तो 11×5 = 55, 5,50,000 रुपये हमें बैंक में प्राप्त होंगे। ठीक है। अब हमें ट्रांसफर करने की एंट्री बनेगी क्या कर डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू, नहीं डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। प्रीमियम के अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में करते हैं। तो आइए जी, बी कंडीशन मेरा बनता है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बैंक ट्रांसफर मेड। तो चले जी, हमें टोटल मिला कितना था? 5,50,000 रुपये हमें प्राप्त हुआ था। तो डिवेंचर में केवल डिवेंचर अमाउंट से 5,000 गुणे 10, और इसमें क्या होगा? 5,000 गुणे 10, 5,000 गुणे 100 डिवेंचर में, 5,000 गुणे 10 प्रीमियम। तो मेरा 5 लाख रुपए ये हो जाएगा डिवेंचर अमाउंट, और क्या कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम मेरा हो जाएगा 50,000 रुपये। ये मेरी इशू करने की एंट्री हो गई। अब रिडेम्नेबल की एंट्री बनाएंगे, इसको देख लीजिए। चलें आगे। दूसरी कंडीशन, इसको निर्गमन करने पर निर्गमन हो गया। अब रिडेमेबल दूसरा कंडीशन इसके अंतर्गत दूसरा जो करते हैं, क्या करते हैं? सम मूल्य पर शोधन करने पर। तो इसमें सबसे पहले ड्यू करने की एंट्री बनेगी। तो ड्यू करने की एंट्री सेम वही एंट्री बनेगी। क्या एंट्री बनेगी? डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट 9% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट being debentures money due to debentures होल्डर्स अकाउंट। कितने का? समूल्य पे है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए। दूसरी कंडीशन पेमेंट करने की। पेमेंट करेंगे, तो जब पेमेंट करेंगे मेरी एंट्री बनेगी सेम। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक का क्रेडिट होगा। डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट being
पेमेंट मेड, बीइंग पेमेंट मेड 5 लाख रुपए। अतः सेकंड कंडीशन जो था प्रीमियम पर निर्गमन और क्या कहते हैं सम मूल्य पे शोधन के संबंध में एक एंट्री बन गई। आ गया। तो अब चलते हैं तीसरी कंडीशन। 5-6 कंडीशन, उस सारे कंडीशनों को आज हम इस क्वेश्चन के अंदर खत्म कर देंगे। देख लीजिए, चलते हैं तीसरी कंडीशन की तरफ। तीसरी कंडीशन देखें। तीसरी कंडीशन कहता है कि यदि ऋण पत्रों को बट्टे पर निर्गमन किया जाए और सम मूल्य पर शोधन किया जाए। तो आइए जी, तीसरी कंडीशन कह रहा है यदि ऋण पत्रों को 5% बट्टे पर 5% बट्टे पर निर्गमित किया जाए और सम मूल्य पर शोधनी हो, और सम मूल्य पर शोधनी हो। मतलब if the debenture are the issue at discount of 5% and are redeemable at par। 5% क्या करते हैं, इशू करना है छूट पर, ठीक ना, और शोधन करना है, रिडेमेबल करना है कितने पे, सम मूल्य पे 100 रुपये में। तो अब आप ध्यान देना, 100 रुपये का डिवेंचर है, 100 रुपये का 5% हम निकाल दें तो मेरा कितना आएगा, 5 रुपये। पहले तो ऑलरेडी हम 5 रुपये नुकसान में दे रहे हैं, हम 5 रुपये नुकसान दे रहे हैं। कितना, 95 रुपये हमारा इशू होगा। 95 रुपये में पहले इशू करेंगे। तो चलिए पहले इशू करने की एंट्री बनाते हैं। तो एंट्री बनेगी, पहली एंट्री क्या, 5% बट्टे पर निर्गमन करने पर पहली कंडीशन। तो इसमें ए एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड allotment account being 5,000 9% 5,000 debentures issued at the rate of 100 rupees per debenture at 5 rupees discount पर डिवेंचर। मतलब हर डिवेंचर में 5 रुपये हमने छूट दे दिया या 5% छूट दे दिया, ठीक ना। तो अब बताइए, जब 100 रुपये के डिवेंचर को 5% हम डिस्काउंट दिए तो मेरा डिवेंचर कितने होगा, 95 रुपये का हुआ। तो 5,000 डिवेंचर है, तो 5,000 गुणे 95 तो हम करेंगे तो मेरा आएगा 4,75,000 रुपये। कितने आएगा, 4,75,000 रुपये हमें बैंक में प्राप्त होगा। 4,75,000 रुपये में बैंक में प्राप्त हुआ होगा। अब हम ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करने के लिए जब डिस्काउंट होता तो लॉस होती है, डिस्काउंट पे इशू करने में लॉस होगा। तो ट्रांसफ़र करने की एंट्री बनेगी मेरा बैंक क्या कहते हैं
डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इसकी भी कंडीशन भी इनकी जो बनेगी ट्रांसफर करने की। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड allotment account debit, discount on issue of debentures account debit to 9% debentures account being transferred made। तो चलिए जी, मेरा डिवेंचर कितने का है? डिवेंचर मेरा है 5,000 और 100 रुपये वाले हैं, तो मेरे 5 लाख रुपये डिवेंचर में ट्रांसफर होगा। ये तो हो गया। और डिस्काउंट कितना है? 5,000 गुणे 5 रुपये, तो 25,000 मेरा डिस्काउंट हो गया। और हमें कितना मिला था? 4,75,000 रुपये। 4,75,000 रुपये डिवेंचर एंड एप्लीकेशन अलॉटमेंट को डेबिट कर लेंगे। इशू करने की एंट्री हो चुकी है। अब चलते हैं, हम क्या करते हैं, रिडेमेबल करने की एंट्री बनाते हैं। सम मूल्य पे ही करना है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, सम मूल्य पे सेम एंट्री। चलिए सम मूल्य पर दूसरा कंडीशन, सम मूल्य पर शोधन करने पर तो इसमें पहला मांग करेंगे, तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। तो चलिए करते हैं, मांग करते हैं। 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट being debenture money due to debentures holders account एट पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कितने का है? 5 लाख रुपए का है। 5 लाख, तो 5 लाख में हम इस ड्यू कर देते हैं। अब इसका पेमेंट भी करना है हमें। पेमेंट करने की सेम एंट्री, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो चलिए बनाते हैं बी कंडीशन पे, बी एंट्री पेमेंट करने की। डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट being पेमेंट मेड। कितने का हो गया? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए हम ट्रांसफर कर दिए और 5 लाख रुपए पेमेंट कर दिए। ड्यू पेमेंट हो गया। तीसरी जो टर्म थी डिस्काउंट पे इशू करने की और कुछ रिडेमेबल क्या कहते हैं एट पर वाली, तो इस कंडीशन में जो एंट्री होता है वो हो चुका। अब चलते हैं चौथी कंडीशन पे। चौथी, पांचवी, छठवीं, 3 कंडीशन बचे हुए हैं, उसको देख लेते हैं। जल्दी करें।
चलिए आगे चलते हैं। तीसरी कंडीशन हुई, चौथी पे आइए। चौथा कह रहा है कि यदि ऋण पत्रों का सम मूल्य पर निर्गमन किया जाए और 10% प्रीमियम पर शोधन किया जाए। चौथा कंडीशन है, यदि ऋण पत्रों का सम मूल्य पर निर्गमन किया जाए और 10% प्रीमियम पर शोधन किया जाए, शोधनीय हो। कहने का मतलब, इफ द डिवेंचर आर इशू एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल ऑफ एट 10% प्रीमियम। तो चलिए पहले इशू करने की एंट्री करते हैं। पहली एंट्री, सम मूल्य पर निर्गमन करने पर पहली एंट्री इसकी बनेगी क्या? प्राप्त करने की एंट्री वही बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड allotment account being 9%, 5,000 debentures issue at the rate of 100 rupees per debentures at पर 5,00,000 डिवेंचर 100 रुपये वाले हैं, मेरे 5 लाख रुपए के होंगे, मेरा इशू हो गया। अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे? डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो 70 बैंक क्या करना है, डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड allotment account debit to 9% डिवेंचर अकाउंट, 9% डिवेंचर्स अकाउंट being transferred कितने का? 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। ये मेरा इशू करने की एंट्री हो गई। अब प्रीमियम पर निर्गमन करेंगे तो अर्थात 100 रुपये के डिवेंचर को 110 रुपये में निर्गमन करेंगे, मेरे लिए लॉस होगा, ठीक ना? क्या होगा? कंपनी के लिए लॉस होगा। तो उस कंडीशन में क्या एंट्री बनेगी? चलिए एक मिनट, थोड़ी एंट्री में यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई। यहाँ एंट्री को हम ये वाली एंट्री देखते हैं। लॉस है ना, प्रीमियम पर इशू किए हैं। तो देखिए मेरा पहले तो 100 रुपये वाले डिवेंचर है, अब प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं 10 रुपये प्रीमियम, अर्थात ये मेरा क्या है? ये मेरा लॉस है। तो लॉस करने की एंट्री मेरी बनेगी। तो चलिए इसकी एंट्री तो हम देख लेते हैं। एंट्री बनेगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, उसके बाद लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स
account to premium on redemption of debenture to premium on redemption redemption of डिवेंचर अकाउंट। थोड़ी सी दिक्कत हो गई तो चलिए कोई बात नहीं, प्रीमियम पर निर्माण किया तो एंटी ये वाली बनेगी। तो 10% लॉस हो रहा है मेरा 10 रुपये का, तो 5000 गुणे 10, 5000 गुणे 10 के हिसाब से क्या करते हैं 50,000 रुपये मेरा लॉस में आएगा। तो ये 5 लाख रुपये तो मैं यहाँ ट्रांसफर कर दिए, 5 लाख तो मैं ट्रांसफर कर दी। और हमारा प्री रिडेम्पशन पर कितना व्यवस्था करना है हमें 5 से 50,000 रुपये का। जो ये लॉस हम प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं वही 50,000 रुपये मेरा यहाँ पे शो कर देंगे। ठीक, ये मेरा क्या कहते हैं इशू करने वाली एंट्री होगी। अब चलिए प्रीमियम पर निर्गमन करने की एंट्री कहते हैं, प्रीमियम पर शोधन करने की एंट्री। दूसरी कंडीशन 10% प्रीमियम पर शोधन करने पर तो इसमें पहली एंट्री जो बनेगी तो मेरा ड्यू करने की एंट्री बनेगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट 9%, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन redemptions ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स holders account being debentures money due to debentures holders। तो चलिए अमाउंट हमारा कितना है 5,000 गुणे 100 रुपये के हिसाब से हमें 5 लाख रुपए तो ये देना है और क्या कहते हैं और 10 रुपये प्रीमियम देना है। 5,000 गुणे 10 के हिसाब से मेरा प्रीमियम की व्यवस्था करना है तो 50,000 रुपये हो गया। टोटल हमें कितना देना है डिवेंचर होल्डर को 5,50,000 रुपये। 5,50,000 रुपये डिवेंचर होल्डर से क्रेडिट हो गया। ये मेरा ड्यू करने की ड्यू होगी या पेमेंट करने की ड्यू होगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट सेकंड एंट्री डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट being payment made कितने का 5,50,000 रुपये। 5,50,000 रुपये हमने पेमेंट कर दिया। ये मेरी कंडीशन क्या कहते हैं सम मूल्य पे निर्गमन और प्रीमियम पर शोधन की एंट्री हो गई। ठीक, अब 5वीं कंडीशन जो बनता है उस पे हम चलते हैं, थोड़ा देख लीजिए। पांचवी कंडीशन चलते हैं। चलिए 5वीं कंडीशन कह रहा है कि
कटौती पर निर्गमन और प्रीमियम पर शोधन। तो आइए पांचवा कराए। यदि ऋण पत्र 5% कटौती पर निर्गमित किए जाएं, यदि ऋण पत्र 5% कटौती पर निर्गमित किए जाएं और 10% प्रीमियम पर शोधनी हो, और 10% प्रीमियम पर शोधनीय हो, 10% प्रीमियम पर शोधनी हो, तो पहली कंडीशन जो बनेगा 5% कटौती पर निर्गमन करने पर क्या करा है, if the debenture are issued at a discount 5% and are redeemable at a premium 10%। तो चलिए जी, पहले निर्गमन करने की एंट्री बनाते हैं। तो एंट्री बनाएंगे, सेम वही कंडीशन, पहला इशू करने की एंट्री, प्राप्त करने की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड allotment account being 9% 5,000 debentures issue at the rate 100 rupees per debenture at 5 rupees per debenture discount। तो 100 रुपये वाला डिवेंचर 5 रुपये डिस्काउंट पे है, तो 95 रुपये ना, तो 5000 गुणे 95 के हिसाब से हम गुणा कर दें तो मेरा आएगा 4,75,000 रुपये आएगा। 4,75,000 रुपये हमने, ये मेरी पहली कंडीशन प्राप्त करने की होगी, पैसा प्राप्त हो गया। दूसरी कंडीशन में आते हैं। जब दूसरी कंडीशन आएगी तो अब देखना आप ध्यान से, दूसरी कंडीशन कह रहा है कि हमें क्या करते हैं, 5% छूट पे निर्गमन किए। पहला लॉस कितना हुआ, 5 रुपये का, पहले बार तो लॉस 5 रुपये का हो गया। फिर कह रहा है प्रीमियम पर शोधन करना है, तो 10% प्रीमियम, 100 रुपये का 10% अर्थात क्या करते हैं 10 रुपये, अर्थात टोटल लॉस हमें कितना हुआ, टोटल लॉस हमें 15 रुपये का हुआ ना। तो इस 15 रुपये को ध्यान में रख एंट्री बनाएंगे। तो एंट्री पहले लिख लेते, क्या एंट्री बनता है, एंट्री बनेगा मेरा डिवेंचर एंड एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड allotment account debit loss on issue of debenture account debit, loss on issue of debenture account debit to 9% debentures account to premium on redemption of debenture account to premium on redemption premium on redemption of debentures account तो चलेगी। तो प्रीमियम पे कितना देना हमें, 5,000 गुणे 10 रुपये, प्रीमियम 10 रुपये का है
और क्या करते हैं, डिवेंचर मेरा कितने का है, 5,000 गुणे 100 रुपये वाले हैं, ठीक। और डिस्काउंट हमें प्राप्त कितना हुआ था, 5,000 गुणे 95 रुपये हमें एप्लीकेशन प्राप्त हुए थे। लॉस कितने का हुआ है, 5 रुपया डिस्काउंट और 10 रुपया प्रीमियम, टोटल 15 रुपये। तो 5,000 गुणे 15, तो चलिए जी इंटी बन जाती है, हो गया 4,75,000 रुपये हो गया। 15 15 पहले 75,000 रुपये लॉस हो गया। डिवेंचर में मेरा 5 लाख ही ट्रांसफर होगा, डिवेंचर मेरा 5 लाख ही ट्रांसफर होगा। प्रीमियम मेरा कितने का है, 50,000 रुपये का। इसको है, इसको जोड़िए 5,50,000, इसको जोड़े 5,50,000 रुपये आ गए। तो मेरी एंट्री बन चुकी है किसकी, इशू करने और ट्रांसफर करने की एंट्री। अब आते हैं शोधन करने की एंट्री। आइए जी चलिए देखते हैं। चलिए जी दूसरी कंडीशन क्या क्या है, प्रीमियम पर शोधन करने पर, प्रीमियम पर शोधन करने पर। तो चलिए पहली कंडीशन ड्यू करने की कंडीशन, तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर 9% लिख सकते हैं, 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन redemptions, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट, 9% डिवेंचर्स अकाउंट being debentures money due to debentures होल्डर्स अकाउंट, कितने का, 5,000 गुणे 100 के हिसाब से मेरा 5 लाख रुपए तो यही देना है हमें। और प्रीमियम कितना देना था, 5,000 गुणे 10 के हिसाब से, तो 50,000 रुपये ये हो गया। टोटल हमें कितना देना है डिवेंचर होल्डर को, 5,50,000 रुपये। तो चलिए पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने की कंडीशन बनेगी बी वाली कंडीशन पे। बी है डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट being पेमेंट मेड कितना, 5,50,000 रुपये, 5,50,000 रुपये मेरा पेमेंट हो गया। एक चौथी टर्म कंडीशन जो था खत्म हो गया। अब आते हैं 5वां टर्म कंडीशन, उसको देख लेते हैं। इस तरह से मेरा 6 टर्म कंडीशन जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे, एक क्वेश्चन भी समाप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसको देख लीजिए। चलिए जी अंतिम टर्म कंडीशन, कह रहा है कि यदि ऋण पत्रों को 5% प्रीमियम पर निर्गमन किया जाए और 5% प्रीमियम पर शोधन नहीं हो। 6वां कंडीशन है, यदि ऋण पत्र को 5% प्रीमियम पर निर्गमित किया जाए और
5% प्रीमियम पर शोधनीय हो तो पहला इसमें बनेगा 5% प्रीमियम पर निर्गमन करने पर। तो चलिए जी 5% निर्गमन करना है। सबसे पहले एंट्री क्या होगी? प्राप्त करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड allotment account being debentures being 9% 5,000 debentures issue at the rate 100 rupees per debenture at 10 rupees per debenture premium तो कितने का? 5,000 गुणे 110 रुपये, तो मेरा कितना हो जाएगा? 5,50,000 रुपये। 5,50,000 रुपये ट्रांसफर हो गया। तो चलिए जी अब इसको ट्रांसफ़र करने की एंट्री करते हैं। तो ट्रांसफ़र करने की एंट्री मेरी बनेगी क्या कहते हैं, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। उसके बाद लॉस ऑन issue of डिवेंचर अकाउंट डेबिट। डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन redemptions of debentures account being ट्रांसफर में ज़्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। चलो आइए, डिवेंचर मेरा 5% प्रीमियम पर हुआ, नहीं कितना 5%, सॉरी 5% था ना, 1 मिनट।
हाँ 5% मतलब 105 रुपये यहाँ पे होगा। कितना हो जाएगा? 105 रुपये। 105 रुपये अमाउंट भी चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो मेरा अमाउंट जब चेंज हो जाएगा तो 105 5000 मल्टीप्लाई कितना आएगा? 5,25,000 रुपये। कितना आएगा? 5,25,000 रुपये। 5,25,000 रुपये, ठीक ना। तो अब आप देखो 5,00,000 गुणे 105 के हिसाब से मेरा क्या करते हैं, 5,25,000 रुपये तो मेरा डेबिट हो गया अप्लीकेशन अलॉटमेंट। डिवेंचर मेरा कितने का क्रेडिट होगा? 5,000 गुणे 100 के हिसाब से। 5,000 गुणे 100 के हिसाब से 5,00,000 रुपये, ये हो गया। प्रीमियम 5,000 गुणे 100 रुपये वाले हैं, 5 रुपये प्रीमियम है तो 5 रुपये। कितना हो गया? पाँच नहीं, हाँ 5 5 10 10। कितना हो गया? 5,000 गुणे 10, ये हो गया मेरा 100 रुपये के हिसाब से। हाँ ठीक है, चलिए। हाँ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आएगा ना। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक ना। तो अब देखिए, हाँ ये हो गया 5 और ये हो गया 5,000 गुणे 5। तो अब देखें 5 रुपये प्रीमियम पर रेगमन किए थे, 5 रुपये प्रीमियम पर शोधन करेंगे। लॉस कितने का? 10 रुपये का। तो 5,000 गुणे 10 का लॉस हो जाएगा। 5,000 गुणे 10 रुपये का लॉस, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर मेरा कितना हो गया? ये 5,000 तो 50,000 रुपये तो मेरा ये हो गया, ठीक। सिक्योरिटी प्रीमियम पर कितना इशू ट्रांसफर करेंगे? 5 रुपये। 5,000 गुणे 5 के हिसाब से मेरा 5 × 5 = 25,000 रुपये, ये हो गया, ठीक। और प्रीमियम के रूप में कितना देना है हमें रिडेम्पशन के समय में? 25,000। तो 25,000 ये मेरा लग गया, ठीक है। अर्थात ट्रांसफर करने की एंट्री हो गई। अब चलिए इसको पेमेंट करते हैं। इसको पेमेंट करने की एंट्री कर लेते हैं। चलिए जी, 5% प्रीमियम पर निर्गमन करे शोधन करने पर दूसरी कंडीशन, 5% प्रीमियम 5% प्रीमियम पर शोधन करने पर। तो पहली कंडीशन ड्यू करेंगे तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट 9%, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, उसके बाद से क्या बनेगा? हाँ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स
holders account being debentures money due to debentures होल्डर्स अकाउंट होल्डर्स कितने का, तो चलिए 5,000 गुणे 100 के रूप में हमारे डिवेंचर हैं 5 लाख के, हो गए। प्रीमियम देना है 5 रुपये, 5,000 गुणे 5 के हिसाब से 25,000 रुपये में प्रीमियम देना है। तो टोटल कितने देने हैं शेयर होल्डर को, 5,25,000 रुपये देने हैं। तो चलिए पेमेंट करते हैं। अगली कंडीशन बी, पेमेंट करने पर डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट being payment made कितना हो गया, 5,25,000 रुपये, 5,25,000 रुपये। इस तरीके से टर्म एंड कंडीशन, जो 6 टर्म कंडीशन तो कंडीशन के अंतर्गत क्वेश्चन लग गया। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।